वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग बहुत न्यू रीडिंग है। काफ़ी फ्रेश वाइब्स मुझे फील हो रही हैं वीडियो को रिकॉर्ड करते समय। और आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है और कौन सा ट्रुथ इन दोनों की रिश्ते की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई थी और आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं इस रीडिंग को ला रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे देना वीडियो को, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और अगर आपको रेजोनेट करती है रीडिंग्स तो कमेंट में रीडिंग के लिए आप कमेंट ज़रूर डाला करें कि आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या थैंक यू गॉड। क्योंकि गाइज़, ये जो आप लिखते हो, आप फीडबैक डालते हो, आप लोगों का फीडबैक ही लगातार हम जैसे टैरो रीडर्स को सपोर्ट करता है। और स्पेशली मुझे तो आप लोगों की कमेंट्स पढ़कर इतना मज़ा आता है ना कि आप लोग अपनी लाइफ के साथ साथ अपने जीवन में भी गाइडेंस ले रहे हो रीडिंग्स के माध्यम से। बहुत सारे मुझे डीएम्स मिले हैं कि हम आपको 3 महीने से फॉलो कर रहे हैं, कुछ 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, कुछ 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं। और उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। तो कभी भी अपने आप को किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्ट्रॉन्ग माइंड बन जाओ, कॉन्फिडेंस हाई कर लो और हैप्पी वाइब्रेशंस में रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं आपके शफल करके, और आज मैं पहले थर्ड पार्टी के बारे में कुछ एनर्जीज पहले चेक करूंगी, फिर आऊँगी पार्टनर पे। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त कार्ड्स आए थे जब मैं शफल कर रही थी थर्ड पार्टी के लिए। पहला कार्ड जो यहाँ पे निकला था, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड आया है। अब आप में से बहुत सारे दर्शकों को लगेगा पास्ट लाइफ कनेक्शन तो अक्सर हम अपने पर्सन के लिए सुनते हैं रीडिंग्स में, ये थर्ड पार्टी के लिए कार्ड क्यों निकला है? क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शंस हमारा दुनिया में किसी के साथ भी हो सकता है। हम अपने जीवन काल में जब हमारा जन्म होता है, अपने जन्म से लेकर अपने मरने तक, हम दुनिया में जब अपनी सांसारिक यात्रा को पूरा करने के लिए आते हैं तो हम अलग अलग सालों में अलग अलग लोगों से मिलते हैं। किसी से हमें प्यार होता है, किसी से हमारी दोस्ती होती है, किसी से हमारा भाईचारा होता है, किसी से हमारी दुश्मनी होती है। कोई हमारी लाइफ में गाइड बनकर, टीचर बनकर हेल्प करने के लिए आता है। कोई हमारे जीवन काल में बॉयफ्रेंड बनने, गर्लफ्रेंड बनने, लवर बनने, हस्बैंड वाइफ बनने इसलिए आता है। तो आप सब अपनी दुनिया में किसी भी कारण से जन्म लेते हो, कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन जुड़ा होता है। थर्ड पर्सन के जो कार्ड्स निकले हैं आपके पार्टनर के लिए, इन दोनों का कोई कार्मिक कनेक्शन है जो इनका पिछले किसी जन्म का लेना देना, कोई ऐसा अधूरा कर्म जो ये अपनी पास्ट लाइफ में पूरा नहीं कर पाए, इनको इस जन्म में उस काम को पूरा करने के लिए डेस्टिनी ने, कुदरत ने इनको मिलाया है। और अच्छी बात ये है कि आपके पार्टनर को ये बातें समझ आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पर्सन जो इनकी लाइफ में है वो कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने इस पर्सन के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस किए होंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस किए होंगे, और उसके बाद उस थर्ड पर्सन को जिसके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो वो इनकी लाइफ से जाना चाहते हैं। वो खुद इस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन की लाइफ के अंदर जो वो इनसे चाहते हैं वहाँ पर आपके पार्टनर जैसे कहते हैं कि उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो करंटली इन दोनों की ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है। जैसे ये आपके साथ करते हैं वही ये इनके साथ भी कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरे कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनके लिए थर्ड पर्सन कोई देखने में बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। उसकी बातें, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका कम्युनिकेशन स्किल,
या अपनी बातों से सामने वाले के दिल को जीत लेना। कई लोगों की बातों में जादूगरी होती है, मैजिकल टॉक करते हैं, इस तरह की बातचीत करते हैं, इस तरह का उनका कम्युनिकेशन रहता है, वार्तालाप रहता है कि सामने वाला सही से समझ नहीं पाता, उसको लगता है वो जो बता रही है थर्ड पार्टी, अगर वो मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर सेक्स में है, तो सामने वाला जज नहीं कर पाता। और इनके रिश्ते में क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी ने या तो आपके पर्सन की बातों पर बहुत भरोसा किया, और आज थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये इंसान जब पहली दफ़ा इनसे मुलाकात की थी, उस वक्त का वो इंसान और आज की डेट का ये इंसान, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर का प्यार मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी अगर आपको जानती है या आप उन्हें जानते हो, तो थर्ड पार्टी के नाम के कुछ लेटर्स यहाँ पर निकले हैं। उनके नाम का पहला लेटर हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, आप इसे रखें। नहीं करता, जिनको थर्ड पार्टी किसी लव ट्रायंगल के बारे में नहीं पता, तो ज़बरदस्ती रीडिंग को अपनी ज़िंदगी में थोपने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स नहीं करना कि रीडिंग में ऐसा आया था तो 100% यही होगी थर्ड पार्टी, और फिर आप अपने दिमाग चलाना स्टार्ट कर दो कि हाँ उसका तो नाम ए से स्टार्ट होता है या उसका तो एफ से स्टार्ट होता है। कई बार रीडिंग्स में बार बार बताया भी जाता है कि ये रीडिंग जनरल होती है, इसमें आपको अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल करना चाहिए, कॉमन सेंस भी यूज़ करना चाहिए। डाउट में आके किसी के ऊपर बेवजह का शक करना, किसी को फालतू में जज करना, वो गलत है। अगर आपको श्योर है कि आपके रिश्ते में कोई लव ट्रायंगल है, फिर ही आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करो। और अगर आपको श्योर नहीं है तो आप टॉक थ्रू टैरो चैनल के किसी अन्य वीडियो को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो अगले कार्ड्स यहाँ पर थर्ड पार्टी की उस सच्चाई को बता रहे हैं जिसको आप तक शायद अभी तक इस पर्सन ने कभी बताया ना हो। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बेहद पसंद करती है। शादी के सपने थर्ड पार्टी ने देखे थे, या आज भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में सिर्फ इसीलिए है कि वो उस दिन का वेट कर रही है कि इनकी शादी उससे हो जाए। और यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर कोई मेल है जो आपके फीमेल की लाइफ में, आपकी जो पार्टनर है उनकी लाइफ में रास्ते का कांटा बना हुआ है, रास्ते का पत्थर बना हुआ है, वो व्यक्ति आपकी फीमेल फ्रेंड को, पार्टनर को, गर्लफ्रेंड को इस तरह से बड़े बड़े सपने दिखाता है या दिखाती है कि सामने वाले को लगता है कि एक ना एक दिन वो जो कह रहा है वो 100% सही होगा। लेकिन पिछले कई हफ्तों से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक लगी है, या तो इनका ब्रेकअप हो गया है या इनका ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है। तो थर्ड पार्टी के नाम के कुछ लेटर्स यहाँ पर आए हैं। सबसे पहला लेटर जो थर्ड पार्टी का निकला है वो के निकला है। I L D M C W Y G O F Q V R P और लास्ट यहाँ पे है लेटर E। ये कुछ उनके नाम के पहले अक्षर या इनिशियल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई लस्ट बेस्ड रिश्ता है, जहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन, सेक्स, प्लेजर, एन्जॉयमेंट, इंटीमेसी और कहीं ना कहीं जो डेविल एनर्जीज़ होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल बेनिफिट्स के लिए किसी रिश्ते को बनाया जाए, वो नज़र आ रहा है। तो थर्ड पार्टी की इंटेंशन आपके पार्टनर को लेकर अब बदल रही है। या तो आपके पर्सन इनको झूठ बोलते हैं, इनसे बातें छुपाते हैं, और ये भी हो सकता है
थर्ड पार्टी में जो इंसान है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके पार्टनर के फ़ोन को सर्च किया है, उनके कहीं सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स बने हैं या उन्होंने जो आईडी बना रखी है, प्रोफाइल बना रखी है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना हाथ पैर मारकर, अपना दिमाग चलाकर सच्चाई को खंगाला है, फैक्ट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एक इंट्यूटिव पर्सन है। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको कई बार खतरे की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती हैं, खतरे के झंडे आपको नज़र आते हैं कि इस रिश्ते में रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हो। उसी तरह थर्ड पार्टी भी हो सकता है आपके पार्टनर से ऑन एंड ऑफ रिलेशन में इसलिए जा रही है क्योंकि उसको आप दोनों के रिश्ते की या तो भनक लग गई है या किसी से उनको पता लगा है कि आपके पार्टनर आपको आज तक भुलाए नहीं हैं, आपके साथ भी उन्होंने कांटेक्ट रखा हुआ है। तो थर्ड पार्टी ने जो सोचा है वो यही सोचा है कि या तो वो इस रिलेशन से चुपचाप निकल जाएगी या फिर वो इस रिलेशन में आपके पार्टनर को उनकी सच्चाई बताकर ब्लॉक करके उनसे अपने सारे कनेक्शंस को कट कर देगी। तो अगर ये इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी चली जाती है तो उनका जो जाने का समय है वो स्टार्ट हो चुका है। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम पिछले 22 दिनों से लेकर हो सकता है पिछले 4-5 हफ्तों में इनकी काफ़ी बहसबाजी, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे पे शक करना, किसी ने किसी का विश्वास तोड़ा भी हो सकता है। कोई सोशल मीडिया से इनको कोई प्रूफ हाथ लगाए थर्ड पार्टी को, या किसी ने इनको बताया है कि आप जिनको डेट कर रहे हो वो ऑलरेडी दूसरे लोगों से भी फ़ोन पर बात करते हैं, उन्हें मिलते हैं, उनके लिए अवेलेबल रहते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो ये उनके साथ भी ऑन एंड ऑफ रिलेशन को कंटिन्यू करते रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से निकल रही है क्योंकि उसको लगता है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पे तो मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वही बताऊंगी। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर खुद ही वापस आ जाएं थर्ड पार्टी को छोड़कर शॉकिंग तरीके से, और जिनके पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होगा कि अब वो किसी थर्ड या फोर्थ पार्टी में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को एक मेजर वेकअप कॉल यूनिवर्स ने दिया हो कि आप जिस रिलेशन में एफर्ट लगा रहे हो वो पर्सन आपको चीट कर रहा है। ये जो बातें मैंने आपको थर्ड पार्टी के लिए बताई हैं, हो सकता है आपके पार्टनर उनके लिए ये सब एफर्ट लगा रहे हो कि मैं थर्ड पार्टी के बारे में सच्चाई जानूं, क्या वो किसी और को डेट कर रही है, क्या वो किसी और के साथ रिलेशन में है, क्या वो कहीं से मैरिड तो नहीं है, क्योंकि मैरिड तो है यहाँ पे कोई ना कोई। अब यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग रीडिंग्स को सुनते हैं, हो सकता है आप मैरिड हो और आप जिन्हें डेट कर रहे हो वो आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। कुछ लोगों में ये भी पॉसिबल है कि आपका पार्टनर मैरिड हो और आपको उन्होंने झूठ बोलकर आपसे एक रिलेशन बनाया हो। कई सालों से, कई महीनों से आप दोनों की लव स्टोरी में, आपके रिलेशन में आना जाना किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही लगा हुआ है। ये तो श्योर है क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स कंफर्म करते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा हिडन या ओपन रिलेशन है जो आपको या तो मालूम है या आपसे छुपा कर चलाया जा रहा है, जिसे हम थर्ड पार्टी रिलेशन कहते हैं। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आप भी अनमैरिड हो, आपके पार्टनर भी अनमैरिड है, लेकिन उनका किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन बन गया है जो ऑलरेडी शादीशुदा है या शादी होकर डाइवोर्स हुआ है। तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अब चाहती है कि किसी भी तरह का जस्टिस किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी इस रिश्ते में लाया जाए।
अगर थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर उसको कमिटमेंट नहीं देने वाले, तो मुझे लग रहा है गाइस ये रिलेशन इनका आने वाले कुछ ही हफ्तों से लेकर अगले 4-5 महीनों में टोटली एंड हो जाएगा, निकल जाएगी थर्ड पार्टी, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लाइफ से निकाल देगी। ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स में जो भी इसे सुन रहा है सब पे ये एप्लीकेबल है। मुझे बोलने में आसानी होती है इसलिए मैं निकल जाएगी बोलती हूँ, तो ये मतलब नहीं कि ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए है, कोई भी इसे देख सकता है। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि थर्ड पार्टी कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में किसी तरह से कोई ब्लैक एनर्जी, जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, स्पेल्स कहते हैं, या एक ऐसा दूसरा तरीका कि किसी को वश में किया जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी ब्लैक मैजिक जैसी एक्टिविटीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जिसे हम काला जादू कहते हैं। कुछ आपके रिश्ते में ब्लैक मैजिक भी किया गया है, लेकिन सभी के साथ नहीं, क्योंकि बाकी लोगों के कार्ड में थर्ड पार्टी का आना डेस्टाइंड नज़र आ रहा है। तो किसी तरह के भ्रम में नहीं फंसना। अगर किसी की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आता है तो हमेशा उसका रीज़न ब्लैक मैजिक नहीं होता। बहुत लोगों को ये दिमाग में यही पहली बात आती है कि अगर मेरे पर्सन मुझसे बात करना बंद हो गए हैं या उन्होंने मुझे ब्लॉक में डाल दिया है तो उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, जबकि ये सब एक डेस्टिनी का खेल होता है। कई बार ब्लैक मैजिक नहीं होता, कई बार सिर्फ इंसान के अंदर नेगेटिविटी इतनी होती है कि उसको एक पार्टनर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो चाहता है दुनिया में अलग अलग लोगों से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फ़ायदा लिया जाए, टाइम पास किया जाए। सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए कुछ लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाते हैं कि उसको क्या पता लगेगा, वो तो मुझ पे इतना भरोसा करती है या करता है। और जब भरोसा आप ही सामने वाले को इतना दिखाओगे, बार बार कोई आपको धोखा दे रहा है, आप उसे एक बार माफ़ कर देते हो कि चलो पहली गलती माफ़ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तीसरी गलती के बाद कभी भी लाइफ में किसी को चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक पैटर्न बन जाता है। वो उस इंसान की आदत है जिसको वो सुधारना नहीं चाह रहे या नहीं चाह रही। कुछ लोगों को पैसे का इतना नशा होता है, जुनून होता है, उनकी मटेरियल डिज़ायर्स या फ्रेंड विद बेनिफिट वाला एक माइंडसेट होता है कि मुझे तो शादी नहीं करनी, तो क्यों ना मैं इसको भी डेट करूं, उसको भी डेट करूं, और जब शादी जहां होनी होगी हो जाएगी। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपकी इस रीडिंग में ऐसे कार्ड्स निकले हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि ना उन्होंने आपसे शादी करनी है, ना ही उन्होंने शादी करनी है उस थर्ड पार्टी से। तो क्यों ना दो लोगों के बीच में माइंड गेम खेली जाए। एक से उनको मटेरियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पैसा, टाइम, सेक्सुअल नीड्स या फिज़िकल नीड्स पूरी हो रही हैं। दूसरे से उनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन, केयर, अटैचमेंट, इमोशंस और नर्चर, ये सब मिल रहा है। तो आपके रिलेशन के अंदर यही प्रॉब्लम है कि अगर अब कोई आपके पास वापस आता है तो सबसे पहले अपनी जो भी आपकी डिमांड है, जो इस रिश्ते से आप क्लैरिटी चाहते हो, जो आप उम्मीद कर रहे हो, अगर वो इंसान पूरा नहीं कर रहा या पूरी नहीं कर रही, तो उसको क्लियरली आपको टाइम देकर पूछना है कि वो जिस भी रिलेशन में पास्ट में गए, आपको पास्ट के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे, क्योंकि आपकी रीडिंग में कार्ड आया है आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो, कुछ पूछो, या अपने एंजल से बात करो। एंजल को कॉल किया जाता है। एंजल को इवोक करने का तरीका होता है, कैसे हम एंजल्स के साथ अपनी बात कर सकते हैं। जैसे हम अपने भगवान के साथ बात करते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ बात करते हैं, उसी तरह हम एंजल्स को बुलाते हैं। उसको एंजल थेरेपी कहा जाता है। मैं एंजल थेरेपी सेशंस भी देती हूँ।
ब्लैक मैजिक को रिमूव करना, उसके स्पेल्स, रिचुअल्स, सेशंस वो भी मैं करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में ब्लैक मैजिक है, आप कंफर्म्ड हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप इस पर्सन की और अपनी ज़िंदगी की फ्यूचर जानकारी लेना चाहते हो कि क्या ये पर्सन फ्यूचर में आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे या आपके पास वापस आएंगे या नहीं, तब भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि इस रिलेशन में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो बदलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। बहुत लोगों को A to Z सच्चाई आने वाले कुछ हफ्तों में मिलेगी। ये हफ्ते हो सकते हैं अगले 6 हफ्ते, 8 हफ्ते या आने वाले 4 या 5 महीने। बहुत कम लोगों को, सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15% लोगों को इस पर्सन की सच्चाई विदिन 1 मंथ पता लगेगी। और आपके पर्सन की जो राशियां यहाँ पर आई हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, वो हो सकती हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि, टॉरस, वृषभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, लियो, सिंह राशि और लास्ट है लिब्रा, तुला राशि। तो ये राशि वाले लोगों के पार्टनर अगले 1 महीने में आपकी तरफ कोई अपना मैसेज भेज सकते हैं, खुद आ सकते हैं, किसी और के द्वारा आप तक बात कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट कर सकते हैं या उनका एफ़र्ट आपके लिए आपको नज़र आ सकता है कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए एफ़र्ट लगा रहा है या लगा रही है। जिन लोगों ने आपको ब्लॉक कर रखा है, उस पर्सन की लाइफ में अभी इस थर्ड पार्टी की वजह से या तो कोई कर्मा उनको मिलने वाला है या थर्ड पार्टी को कोई कर्मा उनके कारण मिलने वाला है। ये अगर कार्मिक साइकिल है तो इसमें बहुत जल्दी कुछ चीज़ों का ख़त्म होना लिखा है। क्योंकि कार्मिक साइकिल में जब कुछ चीज़ें एंड होती हैं उससे पहले तरह तरह के ट्रिगर्स आते हैं और वो ट्रिगर्स हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हम में बदलाव लाने के लिए होते हैं। तो अब आपके पर्सन की एनर्जी में जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो भी अपनी वॉच आई, मतलब अपनी आँखों को आप दोनों की ज़िंदगियों में घुमा रहे हैं। आपकी तरफ भी इस पर्सन का 24/7 दिमाग में ख्याल रहता है। और वो जो थर्ड पार्टी है, अगर उन्होंने आपके पर्सन से किसी तरह का बेनिफिट लिया है, पैसों का फ़ायदा उठाया है या वो आपके पार्टनर के लिए कोई ऐसा ब्लैक मैजिक कर रही है या किया है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फिज़िकल सिम्टम्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे कुछ लोगों को जब ब्लैक मैजिक होता है तो उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। उनको लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही, सारे दरवाजे दुनिया में उनके लिए बंद हो गए हैं, प्यार करने वाले छोड़ गए हैं, मतलबी लोग दुनिया में बस उनके साथ हैं। जब उनको मतलब होता है तो वो आपसे संपर्क करते हैं और कभी भी आपके लिए इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली और मेंटली सपोर्ट नहीं करते। और कुछ फिज़िकल बेनिफिट्स या माफ़ कीजिएगा फिज़िकल सिम्टम्स ब्लैक मैजिक के, हमारी बॉडी में किसी तरह की बीमारी या रोग लग जाना, जितने पैसे इंसान कमा रहा है आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्करों में, दवाइयों के खर्चों में और भाग दौड़ में निकल रहे हैं। घर में आए दिन कोई मुसीबत आ जाती है, घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, हमें कुछ ऐसे डरावने सपने नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, जैसे कोई हमारी लाइफ की तरक्की को बंद कर रहा है, रोक रहा है। और कई बार हमारी बॉडी में भी ऐसे ब्रूजेस पड़े होते हैं, निशान पड़े होते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे आसपास की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। अक्सर हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, शोल्डर पेन रहता है, बैकबोन में पेन रहता है, नीज़ दुखनी शुरू हो जाती हैं,
हमारे जो फीट हैं उसमें टिंगलिंग सेंसेशन या किसी तरह का क्रॉलिंग सेंसेशन या वाइब्रेशन हमें फील होता है। मतलब हमारा लोगों से दिल जो है वो भरना शुरू हो जाता है, हम अपने आप को डिटैच करते हैं, हमें अकेलेपन में सुकून मिलता है, हमें लगता है कि हमें अब अपनी लाइफ में किसी पर भरोसा नहीं करना। हमें जो शादी के रिश्ते आ रहे होते हैं वो भी एक एक करके जो बात है वो बीच में ही ठप हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ब्लैक मैजिक या किया कराया जादू टोना टोटका इस तरह के होते हैं। लेकिन आपको पूरी तरह से इस रीडिंग को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये केवल जनरल गाइडेंस है, जनरल एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की और उस थर्ड पार्टी की। तो इनका थर्ड पार्टी को लेकर जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है। ये ना किसी कश्मकश में लगे हैं कि थर्ड पार्टी ने अगर उनके साथ धोखा कर दिया है तो ये आपकी लाइफ में वापस कैसे री एंट्री मारे, दोबारा से एंटर होना चाहते हैं। लेकिन इनको ये भी लगता है कि अब शायद हाथ से वो वक्त जा चुका है कि आप इनको माफ़ करोगे। हो सकता है आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा हो, किसी से मिलते हुए, किसी से डेट पे जाते हुए, किसी से रात को कॉल वेटिंग पे, या इनका कोई व्हाट्सएप चैट आपके हाथ लगी है, या किसी ने इनका और थर्ड पार्टी का रिश्ता आपके सामने खोल कर रख दिया है। तो आपके पास कुछ प्रूफ हैं और आप उन प्रूफ को अपने पास आज भी रखे हुए हो, लेकिन फिर भी एक सॉफ्ट साइड, एक दिल में प्यार इस पर्सन के लिए है। बट आप जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आपको हमेशा वो पुरानी बातें दिमाग में ट्रिगर देती रहती हैं, चलती रहती हैं, और आप अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं कर पाते। आपको लगता है कहीं दोबारा फिर उसी तरह का ट्रॉमा या झटका मुझे मेरा पार्टनर ना दे जाए। तो आपके पर्सन को पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अंदर से इमोशनल है। लोगों को माफ़ करना, लोगों से कोऑपरेट करना, लोगों को हेल्प करना, लोगों के लिए खड़े रहना, उनका इंतज़ार करना, लोगों को उनकी ग्रोथ में हेल्प करने के साथ साथ अपनी सोल ग्रोथ पर आगे बढ़ना। तो आपका ऑप्टिमिज़म, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड इस पर्सन को डरा रहा है, क्योंकि जब इंसान गलती करता है ना तो उसके पैर कांपते हैं, उसके अंदर की सच्चाई उसे मालूम होती है कि उसने आपके साथ क्या किया है। तो डेफिनेटली कार्मिक साइकिल तो इनका दिख रहा है थर्ड पार्टी का। या तो थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया है या छोड़ने के पूरे पूरे मूड में है, या आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की कोई रियलिटी पता चली है और अब वो माथे पर हाथ रख के पछता रहे हैं कि उनसे क्या हो गया। तो मैं लास्टली आपको यही कहूँगी कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस आते हैं और सिर्फ अपनी बातों से ही आपको कहते हैं कि मैंने तो थर्ड पर्सन से सब ख़त्म कर दिया है, लेकिन आपको प्रूफ नहीं है और आपके लिए ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ बातें ही बना रहे हैं, तो ऐसे किसी पर्सन को दोबारा लाइफ में एंट्री देने के लिए सावधान हो जाओ। हो सकता है ये आपका कार्मिक पार्टनर हो जिसका आपकी लाइफ से जाना ही आपकी लाइफ को सुकून देगा। शायद मेरी बातें इस समय आपको कड़वी लगे, कठोर लगे, लेकिन ये बातें तो सच्ची हैं। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। सामने वाला इंसान जितना भी झूठ बोले, लेकिन कार्ड्स आपकी सारी रियलिटी एक टैरो रीडर के टेबल पर लाकर रख देते हैं। और अक्सर ऐसा होता भी है कि जब सच्चाई बताओ तो हमें लगता है कि और इंतज़ार कर लेते हैं, और इंतज़ार कर लेते हैं, शायद ये बदल जाएंगे, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद वो लाइफ में थर्ड पार्टी को कभी दोबारा कांटेक्ट नहीं करेंगे। फिर हम उस दोबारा भरोसे को अपने दिल में बसा कर रखना चाहते हैं कि उस भरोसे को हम तोड़े नहीं, हमें उन पर फेथ है, क्योंकि हम उनसे इमोशनली इतने अटैच होते हैं। डीप डाउन हमारा दिल उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता, और कई बार ऐसे रिलेशन आगे जाकर प्रॉब्लमैटिक साबित होते हैं जहां पर कई सालों तक एक झूठी बुनियाद पर रिश्तों को चलाया जा रहा है कि थर्ड पार्टी तो चली गई, और फिर कई महीनों बाद आपको दोबारा पता लगता है
कि इन्होंने मेरे को 6 महीने तक फिर पागल बनाया। फिर ये थर्ड पार्टी से मिलते रहे, बात करते रहे और मुझे झूठ बोलते गए। तो अगर कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करती है या करता है, कोई आपका फ़ायदा उठाने का बार बार प्रयास कर रहा है, आपके मासूम दिल को बार बार अपनी बातों से सुकून दे रहा है, क्योंकि जब मीठी मीठी बातें करो तो हमें लगता है वो दुनिया का सबसे रोमांटिक, केयरिंग, लविंग पर्सन है, वो मुझे कैसे छोड़ के जाएगा। यू नेवर नो कि वो 5 लड़कियों से या 5 लड़कों से सेम वर्ड्स, सेम बातें, सेम वादे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों को इस थर्ड पार्टी में जाना उनकी अकल को ठिकाने लगाने जैसा है। उनको ये सबक देना था यूनिवर्स ने कि आपने गलत इंसान के साथ अपना दिल, अपना टाइम, अपनी एनर्जी को जोड़ा, लेकिन जो एक जेन्युइन और रियल पर्सन आपको प्यार दे रहा था, आपके लिए मर मिटने को तैयार था और आपके लिए हमेशा संघर्ष करने के लिए रेडी था, आपने उसको ठुकराया है। तो कहीं ना कहीं अंदर से रिग्रेट है और ये उस रिग्रेट की माफ़ी मांगने भी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो अभी देखो आगे आने वाली रीडिंग कौन सी करंट एनर्जी इन दोनों की सिचुएशन में लेकर आती है। अभी तो इनकी लाइफ में तहलका मच गया है, कुछ जाने वाला है इनकी लाइफ से, या थर्ड पार्टी छोड़ेगी पार्टनर को, या पार्टनर थर्ड पार्टी को ब्लॉक करेंगे, या उनसे दूर जाने के लिए अपनी एनर्जीज़ को वापस लेंगे। तो ये वीडियो आपको कितना पसंद आया, लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का प्यार ही लगातार मुझे चैनल पर लेकर आता है और बहुत जल्द लाइव रीडिंग भी मैं प्लान कर रही हूँ। बहुत डिले हो गया, बट जो मैंने आपसे वादा किया है कि लाइव रीडिंग ज़रूर होगी तो वो होगी। अब प्लीज़ कमेंट करके मत पूछिएगा कि मैम कब आओगे, बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर सभी को, बाय बाय।